हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है इंडियन नेवी की, जिसके अंदर आपकी +2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन जो आपका कोर्स है वो जुलाई 2025 का है। जो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन है उनकी ओपनिंग डेट है 6 दिसंबर की। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर। आपकी जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है वो सिर्फ अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन के लिए अप्लाई किया गया है। तो जो लोग अनमैरिड है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच है, और उसके अंदर आपकी 36 वैकेंसी है, जिसमें जेंडर आपका मैन एंड वुमेन यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड होने चाहिए। मैक्सिमम 7 वैकेंसी है वुमेन की। उसके बाद जो आपकी एज है वो 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008, यानी कि आपकी देखिए यहाँ पे दे रखा है कि आपकी या तो 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए, और ये आपकी जो दोनों डेट है वो भी आपकी इंक्लूड है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट्स मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम में आपके एग्रीगेट मार्क्स 70% होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश आइदर इन क्लास 10th और क्लास 12th। +2 या तो 10th एंड 12th क्लास में आपकी जो इंग्लिश है उसमें आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। एटलीस्ट 50% यानी कि 50% तो होने ही चाहिए। और 12th में आपके पीसीएम में एग्रीगेट 70% मार्क्स होने चाहिए। हु कैन अप्लाई? उसके लिए है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस। जो कैंडिडेट जेई मेंस में अपीयर्ड हुए हैं वो 2024 एग्जाम फॉर बीई बीटेक Collab of SSB will be issued on the basis of JEE Mains All India Common Rank List CRL 2024 published by NTA। तो जिन लोगों ने जेई मेंस का में जो कैंडिडेट जेई मेंस में अपीयर हुए हैं उन्हीं की बिहाफ पे एसएसबी का कॉलअप लेटर इशू किया जाएगा। एंड ऑल इंडिया कॉमन CRL 2024 जो कि एनटीए के द्वारा पब्लिश किया गया है। उसके बाद है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट एंड टैटू, तो ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई है। चेंज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर इज नॉट परमिशेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। आपको कोई जो भी हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा तो आपको कोई उसको चेंज करने के लिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मेनली ये बात है। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे एप्लीकेशन एसएसबी बेस्ड ऑन जेई मेंस के बिहाफ पे ही आपके नेम्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑल इंडिया CRL। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिक्वायर्ड होंगे टू फिल देयर रैंक एज पर कॉमन रैंक लिस्ट इन द एप्लीकेशन एसएसबी इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल। उन लोगों को शेड्यूल किया जाएगा या तो बेंगलुरु, भोपाल, कलकत्ता और विशाखापट्टनम। तो इनमें से आपको जो भी आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आपको जब भी आपका कॉल अप लेटर आएगा उसके अंदर बता दिया जाएगा कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और उसके कुछ टाइम बाद आपको कहाँ पे अपना एसएसबी देना है। उसके बाद है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पे जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है उसी के ऊपर बेसिकली तो उसके मतलब मेनली तो आपकी मेल पे ही आता है, जिस मेल को आपने रजिस्टर किया है फॉर्म फिल करते टाइम उसी के अंदर आपको दिया जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आपका कॉल अप लेटर भी उसी टाइम पे आता है, उसी मेल पे आता है सॉरी। आप अपने सेंटर को चेंज नहीं कर सकते। और जो भी फर्स्ट टाइम जाता है उसको AC3 टायर की टिकट फ्री मिलती है, मतलब आप लोग अपनी बुक करके ले जाते हो। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको एक कैंसिल चेक ले जाना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स में आपको अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के बता दूंगी। बस मेनली इसमें यही है कि जब जो लोग फर्स्ट टाइम एसएसबी देने जाते हैं तो उनको आने जाने का किराया एसएसबी देती है। और डिटेल में आपको जानना है तो आप www.joinindiannavy.government.in पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। जो भी आपके एसएसबी मार्क्स होंगे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम एसएसबी देने जाओगे तो आपका जो भी तो जब भी आप
अपना कंप्लीट एसएसबी दे दोगे तो उसके बाद आपके टोटल मार्क्स आते हैं कि आपको कितने मार्क्स टोटल दिए गए हैं। तो उसी बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन एंड करेक्टर वेरिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द एंट्री। जो भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो एसएसबी मार्क्स पे होगी। फिर जो कैंडिडेट है उसको मेडिकली फिट देखा जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी, करेक्टर वेरिफिकेशन की जाएगी और चेक किया जाएगा कि इस एंट्री के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, मतलब कितनी सीट अवेलेबल है। उसके बाद है आपकी ट्रेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंक्लूडेड एज कैडेट फॉर द 4-year BTech कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्वायरमेंट। जो भी आपका BTech डिग्री है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अवॉर्डेड किया जाएगा, अवॉर्डेड बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो भी कैडेट है उनको जो भी आपकी ब्रांच थी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच विल बी एज पर द एक्सटेंड पॉलिसी। उसके हिसाब से जब जैसी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने जिस ब्रांच के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। और जो भी ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी, बुक्स होगी, जो भी आपकी BTech डिग्री की जितनी भी जर्नी में आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपकी नेवी के द्वारा ही की जाएगी। जो भी आपके पे एंड अलाउंसेस हैं वो आपको वेबसाइट पे ही बताए जाएंगे। और हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो जो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये आपको गिवन है www.joinindianavy.government.in। आप यहाँ से जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही ये नीचे आपको स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कहीं पे भी इनएलिजिबल या इनवैलिड पाए जाते हो तो आपको उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इफ़ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज़ नॉट लीगेबल रीडेबल फॉर एनी रीज़न द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप वो नहीं दिख रहा है ढंग से, साफ नहीं है, ब्लर है या फिर उसको रीड करना मुश्किल है तो उस टाइम पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो वो आपका फाइनल है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अगली बार उस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं करते। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वो आपकी तरफ से फाइनल सबमिट होगा। इस फॉर्म को भरने की आपकी कोई फीस चार्ज नहीं होगी, ना आपका कोई एग्ज़ाम होगा, आपको डायरेक्ट अपना एसएसबी देना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।